अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड दिस इज़ योर सना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग। तो अभी क्या है, सीन ये था कि आज जुम्मा है और बकरा होना, तो वैसे तो तीसरी बकरा ईद को कुर्बान, आज है दूसरी बकरा ईद। तो जब बकरा तीसरी बकरा ईद को कुर्बान करने के लिए सोचा, तो लेकिन वो अकेला पड़ गया ना, तो वो बहुत ज़्यादा सैड है। हालांकि जोड़ा नहीं था, जोड़े ये जो होते हैं वो तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं बेचारे, लेकिन फिर भी वो एक हफ्ते तक साथ रहे हैं, तो वो एक कुर्बान हो गया, एक रह गया, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तो अभी हम लोगों ने सोचा है कि जुम्मे की नमाज़ के बाद टाइम मिलता है, तो पापा कह रहे हैं कि आज ही कुर्बानी करवा देंगे इसकी भी, और नहीं तो फिर कल तो पक्की है ही, तीसरे दिन तो होनी है। तो और आज आया था सुबह सुबह बड़े का हिस्सा, पापा ने 2 बकरे करे थे, एक बड़े का हिस्सा लिया था, तो एक बड़े का हिस्सा आया था। तो अभी वही सब गोश वोश करके आज फ्री हुए हैं, डीप फ्रीजर वगैरह में रख कर जहाँ देना था वहाँ पहुँचा दिया गया है। भाई गए हैं इनफेक्ट देने, तो पहुँच जाएगा आप लोगों के यहाँ अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो। और मैंने रात की है कल 2 बजे तक एडिटिंग बकरा ईद के व्लॉग के लिए, और पता है जब अब थंबनेल बनाने का टाइम था तो मैंने कहा चल छोड़, कुछ भी लगा दूँगी थंबनेल में। और ना फिर ना अपलोडिंग का जब टाइम आया ना, मैं सो गई यार, और जब मैं सुबह उठी फ़ोन स्विच ऑफ और व्लॉग भी अपलोड नहीं हुआ और ना कुछ हुआ, और मुझे तब गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा इतनी मेहनत की है। तो डे 1 का व्लॉग आज मैं अपलोड कर दूँगी, और ये डे 2 और डे 3 का हो जाएगा, तो उसको हम 4th डे अपलोड कर देंगे, और जो भी जैसा भी होगा आपको बताएंगे इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिए बस मैं टाइम से अपलोड कर दूँ, दैट्स द मेन थिंग। तो आज सफाई नहीं करना है, आज काम वाली आई है, आज मस्त हम रानी बेटी बन के घूमेंगे अपने घर में, बस ऊपर के काम देखेंगे जो मम्मी बताएंगी, सफाई नहीं करनी। फिलहाल तो मैं कल के कपड़ों में ये अयान फिर से आ गया हमें 5 स्टार देने। मैं नहीं आया, मालिया मैं बस। हाँ बस ले आए बस ले आए। अच्छा गाइस, अन्नू लाया है किंडर जॉय, ये अन्नू के माचा ने दिलवाया है, अन्नू का माचा है ये, मामू और चाचा। अब काम हो गया, मतलब अब काम हो गया, जाओ। तो अन्नू किंडर जॉय खाएगा या फुप्पी खा ले? इधर आओ, ये भी तो दिखाओ चॉकलेट। वो चॉकलेट नहीं दे रहा, बहुत चला गया गाइस ये। एक्चुअली वो मुझे इससे चॉकलेट ही चाहिए, ये मुझे दे दो, ये मैं खा लूंगी, ये आप रख लो, ओके ठीक है। निकला, अरे ये खाते नहीं है अन्नू, नो इसमें रखो। और इधर है, हाँ ये वाला ये फ्लैश खोलते ही एक तो ये भी पावर हो जाता है। इधर खाने वाला हिस्सा अन्नू, ये फुप्पी खा ले, आओ खाते हैं फिर, और चॉकलेट खाएंगे। ये कुछ तो बात है, 5 स्टार खाते पागल हो जाती हूँ। अब किंडर जॉय का जो टॉय निकला है, अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम सैरिश को दे दें, तो हम सैरिश को दे देंगे। ओए ये क्यों खोल रही मेरी है, ये भी पागल हो गया 5 स्टार के पीछे पीछे। हाँ ये बस बहुत सांचा टाइप का होता है, ये टॉय निकला है। तो ये सैरिश तुम आज आओगी तो तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ओके? अदियान की तरफ से। अदियान का किंडर जॉय अदियान की अम्मी ने खा लिया, आधा मैंने खा लिया। अदियान की चॉकलेट मैंने छीन ली, वही वाली खोल ली, अपनी खोली नहीं। अदियान छोटा सा कुछ नहीं, अदियान क्या ही कर लेगा। अदियान बड़े हो गए, अगर तू ब्लॉग देखेगा तब तुझे पता चलेगा क्या कर रहा है। 5 स्टार छोटी छोटी बाइट, आधी चॉकलेट ले लिया। छोटी कट्टू बोली थी ना मैंने करने के लिए, अब नहीं दूंगी तुझे, हालांकि तेरी चॉकलेट मैं फिर भी नहीं दूंगी। सीख लाई, अब मैं पता नहीं बकरा समझता है, बकरी समझता है, क्या समझता है इसके। और ये ऐसे हमारे रुपट्टे पकड़ पकड़ के हमें चला के लेके जाए। अन्नू तुमने अपने कपड़े भिगो लिए पीछे से, है ना, और इसके पीछे पीछे घूमते रहो, तुम्हें रुपट्टा पकड़ के लेके चलेगा, और जहाँ छुड़वा दिया वहीं रोने लगेगा। देखो ये पागल बनती है, देखो 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 देखो। और फिर हम दही बड़े ले जाएंगे, और अम्मी ने बनाई अपने शौहर के लिए लस्सी, अच्छा सॉरी छाछ बनाई है अम्मी ने जी अपने शौहर के लिए, क्योंकि उनका शौहर गर्मी में से आया है तड़पता हुआ, तो हम ये ले जाएंगे। और फिर आपको दिखाएंगे कि आज क्या क्या बनेगा। ये खीर आज, और इधर बना है कोरमा,
और ये नहारी की तैयारी हो चुकी है। नहारी बनेगी, बिरयानी की तैयारी भी नहीं हुई लेकिन बिरयानी भी बनेगी। तो मैंने नहा लिया, धो लिया, सब हो गया है। और आज का आउटफिट थोड़ी देर में रुक के दिखाऊंगी अभी। और मैं कुछ और बताने वाली थी पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ पता नहीं क्या बोल रही थी। हाँ, गर्मी एक तो इतनी हो रही है गाइस, मैं क्या बताऊँ। मैं तो सोच रही थी कब ये पहनूँ ही ना, लेकिन फिर नाइट सूट पहन लूँ। लेकिन फिर मुझे था कि ब्लॉग में नाइट सूट गर्ल्स थिंग्स अच्छा नहीं लगेगा, तो ठीक है ये पहन लिया अभी हमने। बाल खुले वुले कुछ भी नहीं रखूँगे, गर्मियों में पागल हो जाऊँगी बिल्कुल ही। तो इसको अभी गीले हैं तो हम थोड़ी देर में बांध लेंगे अपने बाल। उसके बाद आपसे मिलते हैं, जो भी होगा घर पर आज दिखाएंगे, क्योंकि आज कुर्बानी नहीं है तो मेरे ख्याल से इतना कुछ दिखाने के लिए नहीं होगा। कल बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी दिखाने के लिए, तो जो भी होगा जैसा भी होगा आपको बताएंगे। नहारी बनाने जा रही है, प्याज वगैरह फ्राई कर लिया, तो नहारी की तैयारी चल रही है। नहारी मैं खा लेती हूँ, नहारी का शोरवा, तो हम नहारी का वेट कर रहे हैं। तो नहारी जब तक बन रही है तब तक हम आम खा लेंगे। यहाँ पे नहारी पक रही है, हमारी भाभी ने पकने रख दी है। खीर बन चुकी थी, खोया डाला है अब इसमें। और यह बनाया था कौन सा कबाब, चापली कबाब। जो नहीं चापली तो बने नहीं, रहे नहीं, बने तो थे खैर, रहे नहीं, बिगड़ से गए थोड़े से। और बस मैंने अपनी प्रीशियस कलेक्शन निकाल ली है, सारे प्रीशियस इयरिंग्स हैं मेरे। और कुछ प्रीशियस इयरिंग्स में से मैं आज ये प्रीशियस इयरिंग्स पहनने वाली हूँ अपने। सब प्रीशियस है मेरे लिए, ये वाले भी सब हैं, ये वाले भी, तो इन्हें पहन लेते हैं। मैं प्याज कट कर रही हूँ क्योंकि कबाब सीखेंगे आज, और आज कबाब सीखेंगे। और अप्पी आ रही हैं, हमारी नानी आ रही हैं, तो ये रहा कीमा। मैं बता देती हूँ मैं क्या क्या मिलना है। जितने आपको कबाब सिखवाने उतना कीमा ले लो। हमारे कितना अम्मी है, 5 किलो कीमा है ये। और ये है प्याज और मिर्च रफली चॉप करके, प्याज हमने ग्राइंड कर लिया था और मिर्चें ग्राइंड कर ली, तो ये उनका पेस्ट है। अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं, गरम मसाला डाल देंगे। ओके, डाल दिया। हम डाल रहे हैं रेड चिल्ली पाउडर, ये हमारा घर वाला नहीं है, ये बाहर वाला ही है। जल्दी कि सुशियाई ना आए कबाबों में, मतलब तब खा के जो बैड स्मेल आती है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। तो अब इसमें हम नमक डाल देंगे, ठीक है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। जितना अच्छे से आप मिक्स करेंगे उतने अच्छे आपके कबाब टेस्ट करेंगे। अब मिक्सिंग का काम करने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, तो आप मिक्सिंग के काम के लिए मुझे बुला सकते हैं अपने घर। 500 रुपये किलो के। हम आपको बहू बना के भेजेंगे। आप मिक्स करते रहिए और बनाते रहिए। इतनी अच्छी एंड बनाओ, मिक्स एंड मिक्स कुछ भी। गाइस ये मेरी भाभी हैं बस, ठीक है। खाओगे? खाएगा। से हाय गाइस। अब मैं आज का पूरा लुक दिखा देती हूँ आप लोगों को। मैंने दिखा नहीं पाया सुबह से, तो मेरा आज का लुक क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये सूट मेरा भाभी ने सिला था मेरे लिए, पापा कश्मीर से बहुत टाइम पहले लेके आए थे, लेकिन मैंने सिला ही नहीं, पहना ही नहीं, सिलवाया ही नहीं। तो अब ये सिल के पहन लिया, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा मेरा सूट। कल का अलग है लुक, तो कल के लुक के लिए आप लोग वेट कीजिएगा। कल अगर हम कहीं गए तो आप लोगों को दिखाएंगे, नहीं गए तो भी आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल आपको ये लुक कैसा लगा आप कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू। आई नो सूट्स में मैं कमाल लगती हूँ। आप वैसे भी धमाल लगती। ओह थैंक यू सो मच। मेरे ऊपर हर एक चीज़ जचती है। मेरी अम्मी का कहना है, कभी कभी मेरी अम्मी का इस मूड में होती है मेरी तारीफ़ करने की, तो वो कर देती है, वरना तो बिल्कुल भी ना करें। तो ये अरे सारे चले गए, शिट गाइस। यहाँ लड़ाई हो रही थी, मैं फ़ोन लेने गई तब में सारे के सारे भाग गए। देखना कितनी गलत बात है ये। जब मैं फ़ोन लेकर आई तो लड़ ही लेते थोड़ा सा, भाग गए। सारे कबाब सीख के आ चुके हैं। मैं विदाउट बटर वाले अपने लिए निकाल लूँगी, फिर इसमें डल जाएंगे बटर। अभी ये थोड़े से ही आए हैं, थोड़े और आएंगे ना, थोड़े और। गाइस मुझे मेरे बकरे की याद आ रही है।
गाइस मुझे मेरे बकरे की याद आ रही है, लेकिन कबाब भी तो आए हैं, तो कबाब खाते हैं। लेट्स फोकस ऑन कबाब। ये कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? सलाद तैयार हो रहा है यहाँ पर। परवेज भाई और अप्पी आ रहे हैं, बकरा ईद की दावत है उन लोगों की, तो सलाद तैयार हो रहा है। और मेरे पास मेरे कबाबों का लिमिटेड स्टॉक है, इतना ही जो मैं कल खाऊं परसों खाऊं, इट्स माय चॉइस। परसों तो मुझे लग रहा है दोबारा सिखवा देंगे मेरे घर वाले, क्योंकि इनमें डाल दिया बटर और मैं बटर वाले नहीं खाऊंगी, तो इन्हें बंद कर देते हैं। इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा सिर्फ इनसे लेना देना है। ओके, मुझे पता है मैं खा नहीं पाऊंगी। एप्पल आई है हमारे लिए, काजू कतली, उसे हम बाद में खाएंगे। फिलहाल हम ट्रे लेके जाएंगे जो भाभी सजा रही है, क्योंकि भाभी को भी मेरे अंदर का कीड़ा है। सब कुछ एक साथ ले जाओ, चाहे रास्ते में गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एक साथ लेके जाओ। ये हटा देती हूँ। ठीक है। अप्पा, सहरिश और परवेज भाई सब लोग आ चुके हैं, नानी भी आ चुके हैं, तो हम नाना नाश्ता लगा दिया है और अब बस सब लोग मिलकर नाश्ता करेंगे, फिर खाना खाएंगे और जो भी जैसा भी होगा आप लोगों को बताएंगे। अभियान अप्पा आ चुकी है, आपको भी। तो सैरिश मेरा गिफ्ट करा हुआ पर्स लेके आई है। सैरिश बोलो पहले ईद मुबारक। मैं नहीं बोल लिया आपसे, ओके गिरा दिया सबको। तो कोई बात नहीं, दूसरी ईद है ना, तो दूसरी ईद मुबारक। बड़े कैसे लगे पता है, मैंने बनाए हैं। तो मैं नहीं ऑनेस्ट रिव्यू देना, कैसे लगे पर सही लग रहा है। थैंक यू सो मच। दादू को खिला दो, अच्छी चीज दिखला था। ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, जल्दी जल्दी जल्दी। मुस्कान की मंगनी गई, ये अकेला रह गया पीछे, तो हम सब बैठक में बैठे थे, मैं बेचारा ऊपर आ गया, इतने प्यार से मासूमियत से खड़ा है। अल्लाह मेरा बच्चा, आओ करना चाहेगा, मैं बताती हूँ, गैस करती हूँ, शायद मोतीचूर के लड्डू। वैसे मैं गैस कर रही हूँ, डब्बा आपको सामने नहीं खुला गाइस, मुझे पता नहीं इसमें क्या है। वैसे आई एम जस्ट गैसिंग कि मोतीचूर के लड्डू, तो लड्डू है एंड आई लव इट, भाभी लव इट। और गाइस सैलेड की प्लेट देखो कितनी प्यारी डेकोरेट की है मैंने, वाओ इतनी खूबसूरत कोई डेकोरेट कर सकता है नहीं। हाँ, तो अब हम खाने का मेन्यू आपको दिखा देते हैं। क्या है इसमें, हाँ मैंने क्या हूँ, मैं भूल गई। कबाब, तो खाने में भी है, तो क्या हो गया, नहारी और सलाद, फ्रूट, ये तो सब दही बड़े खीर रखे थे। उधर है गाइस कोरमा, और मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। अम्मी इसमें क्या, हाँ इसमें बिरयानी, भूल गई। तो बस यही है हमारा खाने का मेन्यू। खाने के बाद आज हमें परवेज भाई रिव्यू देंगे कि खाना कैसा लगा। ठीक है परवेज भाई, हाँ समझ लो मैं नहीं बनाया, अब रिव्यू देना। रिव्यू देना, बताओ क्या बनाया तुमने। मैंने नहारी बनाई है। ठीक है, तो पहले आप उसी से शुरुआत करना। गाइस ये फिर से बेचारा ऊपर आ गया, इसे अकेले लग रहा है, और हम उसके साथी का कबाब खा रहे हैं। अब मुझे सच में बुरा लग रहा है, उस वक्त मैं मजाक करी थी, लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है सच्ची में कि इस तरीके से बार बार, मतलब उस टाइम मैं कह रही थी कि कबाब खा लो कबाब, लेकिन अब मुझे सच्ची में बुरा लग रहा है इसके लिए। आप ऊपर आ जाते हो, आपको आ चुका है
तो अप्पा मुझे ईदी दे रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अप्पा मुझे और तरक्की के साथ ईदी अता फरमाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ईद मुबारक। किस करेगी? करो, थैंक यू। आप भी बोल दो ईद मुबारक। जोया जोया नहीं, ईद मुबारक। हैं? बोलो ईद मुबारक आप सबको, पता नहीं कौन सा आप सबको। कितना के बोलती है। फ्लाइंग किस कर दो सबको, फ्लाइंग किस कर दो सबके लिए। मुआ। ये करवा लो कि वीडियो बना लो, Okay. क्या फोटो खिंचवा लो। बाय। 2000 years later. देखो 2 बज रहे हैं रात के और ये जीने पे खड़ा है। ये सो नहीं रहा, ये जीने पे खड़ा है और इतना ज़्यादा मुझे वो लग रहा है अजीब, मैं बता नहीं सकती। रात के 2 बज रहे हैं, अब ये अंदर गया है। ये बहुत देर से खड़ा था, बहुत ज़्यादा देर से। The next day. अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है गाइस और उठने के बाद आज मेरे में बिल्कुल होश नहीं है मुझे शूट करने का। जब से मैं उठी हूँ, हमारे यहाँ कुर्बानी सब होके आ गई है और मैं खड़ी हूँ हमारे हॉल में, क्योंकि आज अपनी पुरानी फ्रिज से यारी दोस्ती निभाने का वक्त आ चुका है। पता है जिसके ऊपर मैंने फ्लावर्स भी लगा रखे थे, आए छूट गए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आज अपनी पुरानी फ्रिज से यारी दोस्ती निभाने का वक्त आ गया। हम इसे धोएंगे और उसके बाद इसमें सामान रखेंगे, क्योंकि हमारा डबल डोर का फ्रिज, वो भी नहीं, वो घर की चीज़ें और थोड़ा बहुत गोश्त उसमें है। डीप फ्रीज़र में गोश्त है, लेकिन डीप फ्रीज़र के अंदर हम आप चाहो तो भर सकते हो सारा, लेकिन फिर ये होता है कि आप जब ज़्यादा भर देते हो ना तो फिर उसकी कूलिंग पावर कम हो जाती है। तो हमने सोचा जब हम पे इस साल ये वाला फ्रिज है न्यू ऑप्शन, तो हम इसे वॉश करके इसे यूज़ कर लेते हैं। तो इसे यूज़ करेंगे और इसे वॉश कर लेंगे। कितनी गंदी हो, इसमें पानी में रखा था मुझे पता ही नहीं, अजीब अजीब सी हो रही है। इसे बढ़िया तरीके से हमें धोना पड़ेगा। से मुझे ना व्लॉग शूट करने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिला, बिल्कुल मुझे ध्यान नहीं रही कि मुझे व्लॉग शूट करना है और मैं भूल गई। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। फ़िलहाल इन शॉर्ट जल्दी से बता देती हूँ कि हमारे आज दावत है भाभी के यहाँ पे जाने के लिए, तो उसके कपड़े मैंने प्रेस कर दिए, मैंने शूट नहीं किया। दादी अम्मी आई हमारे घर पे और कुर्बानी की बहुत सी चीज़ें हुई, गोश्त गया और दादी वगैरह सब आ गई घर पर। दादी के साथ खाना खाया, मैंने खाना खाया, मैं नहा धो ली, सब कुछ कर लिया। मैं कुछ भी शूट ही नहीं करा, मैं सब शूट करना भूल गई हूँ। बहुत गंदा सीन हो गया ये, मुझे शूट करना चाहिए था, लेकिन अब मैं ज़रूर याद रखूँगी कि मुझे शूट करना है। फ़िलहाल कुछ भी नहीं, बस मैं कर रही हूँ अपना मेकअप। क्योंकि हमें जाना है भाभी के यहाँ पे, तो बस मेकअप कर रही हूँ और आपको दिखा देती हूँ। ये देखो गाइस, मेरा मेकअप फैला हुआ है ये, तो बस लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को अपना फुल लुक देंगे। लुक शूट करे बिना नहीं निकलेंगे घर से। आई विल डेफिनेटली गिव माई आउटफिट चेक। मैं सबके आउटफिट चेक भी दूंगी और सबसे मिलवाऊंगी भी वहाँ चलकर, है ना। अध्यान और अध्यान के पापा का फिट चेक ले सकते हैं। अन्नुत आज तो नानी घर जा रहा है, ये इसके भाव बढ़ जाते गाइस जब ये जूते पहन लेता है। तो गाइस आज दादी अम्मी आ गई थी हमारे घर पे। मैं व्लॉग बनाया नहीं मैंने सुबह से, अब बना रही हूँ। और अब हम आज दादी कहाँ जा रही है, अपने मायके में जा रही है और समझाने में, दोनों जगह जा रही हैं, है ना दादी अम्मी। दादी अम्मी घूम के दिखाओ अपने कपड़े पूरे। ले वो उठा देगा। ये गाइस दादी का फिट चेक हो गया है पूरा तैयार। चलो गाइस, अगर आज आपका व्लॉग मेरा समझ ना आ रहा हो कि व्लॉग में क्या चल रहा है, तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने ना व्लॉग बनाया नहीं। आज सुबह शायद 2-4 क्लिप्स लिए होंगे और फिर मैं भूल गई थी व्लॉग बनाना, तो अब बनाया है। अब आपको फिट चेक देंगे और उसके बाद जो भी होगा बताएंगे। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि आप मेरे व्लॉग को अंडरस्टैंड कर सके, समझ में आ रहा हो तो समझें प्लीज़। तो गाइज दिस इज़ माई फिट चेक। मैंने लिया जो ट्रेंड में चल रहा था ना उस टाइम पे, रस्ट कलर, वो लिया है और ब्लैक सिंपल हिजाब है, दैट्स इट। तो रस्ट कलर बहुत ट्रेंडिंग में, तो मैंने वही लिया। मेरी अम्मी मुझे बुला रही हैं, बुलाने देते हैं, पहले फिट चेक लेना इम्पॉर्टेंट है।
गाइस नीचे मैंने पहनी प्लेन स्लीपर्स और हाथ में पहनी मेरी वॉच कम ब्रेसलेट। ये तो गाइस अम्मी जी आ चुकी है। अम्मी थर्ड ईद मुबारकबाद बोल दीजिए। अम्मी इतने गुस्से में बोल रही हो। अच्छा चल अच्छा। तो अम्मी का फिट चेक। अभी अम्मी ने चप्पल पहनी है नहीं, अम्मी तैयार हो चुकी है। ओके लेट्स गो। चलो ये तो रोता ही रहता है गंदा बच्चा। अब रो धक्का मारो तुझे। अब रो ना। नहीं रो रहा बिल्कुल भी क्योंकि अम्मी चप्पल पहन के। जल्दी चल। अब रो। गाइस भाभी भी आ चुकी है। भाभी का आउटफिट चेक दे देते हैं। ओके भूरी ने भी दे दिया भाभी के साथ में फिट चेक। मस्त लग रहा है भाभी, एकदम बढ़िया लग रहा है। चलो अब चलने का वक्त आ चुका है तो चलो चलते हैं। लेट्स गो। आज मैं जितनी खुशी हो रही है, हम जिंदगी में पहली बार तीसरी ईद पे कहीं जा रहे हैं। वरना तो ईद के एक हफ्ते तक ना, चाहे ईद हो या बकरा ईद हो, हम एक हफ्ते तक घर में बस पापा के दोस्त, भाई के दोस्त और मेहमानों को खिलाते रहते हैं। तो आज हम पहली बार जा रहे हैं। ओके चलो गाइस हॉल में आ चुके हैं। हमारा बब्बर शेर तैयार है और मेरा शेरा ठीक है। तू रब रखा शेरा ठीक है। तू शेरा। गाइस हम अपने मुझे किसी ने बोला ही नहीं शेर की पेटी वाला। घर वालों ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी है। मेरी औकात इस घर में एक छोटू की भी है, तो सामान भूल गए थे तो वो लेने आए हैं। जो छोटी कार थी उसको हमारी दादी ने नाम रखा था हुरैया, है ना दादी? अम्मी याद है ना? दादी उसे हुरैया कहती थी। और अब बुलेरो का आज नाम रख दिया मैंने शेरा। तो चलो हम अपने शेरा में चलते हैं। गाड़ी निकलती सड़क में तो हम जा कहते हैं जाने कौन सा दिन होया दादी ने जा रैया पैसे निकलने दे। हाँ तो दादी हमारे पास जब हमारी सेंटर होती तब पापा ने ली थी, तो उसे दादी हुरैया कहती थी। लेट हो गया या जल्दी हो गया तो पापा आ सकते हैं। बाय पापा। वैसे पापा साथ ही चलेंगे जिस हिसाब से तैयार है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अब कार यहीं पार्क होगी। यहाँ से हम चलेंगे पैदल। ओह मम्मा ठीक है बंद कर देंगे। लेट्स गो। दादी को स्कूटी से भेज रहे हैं। हम पैदल चलेंगे और दादी पहुंच जाएंगे हमसे पहले। अन्नू यहाँ पे भी लग गया आई लव सुभाष विहार, आई लव यमुना विहार देखा था, आई लव मुस्तफाबाद भी देख लिया, आई लव सुभाष विहार। हम पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं। ये हमारी जैको की बहन है, मेरी बूरी की, हमारी बूरी की बेटी है ये, और इसका नाम है लेमन है। मतलब जब से ये पैदा हुई ना हमने इसे दे दिया था, यहीं थी, अब पहली बार उससे मिलने हैं। लेमन अब हमें देखे लोग। लेमन लेमन देख लो नीचे। यम नहीं देती। वाओ अन्नू वाओ। के बाद हम सब ने बैठ के पहले नाश्ता किया। बहुत सारी चीज़ें थी नाश्ते में और हम सब ने बैठ के नाश्ता खाया था और पापा भी पहुंच गए थे। फेस साफ करो अपना, फेस साफ करो फेस। लो पप्पो कहाँ? तब देखो। माम कर दो अन्नू, माम कर दो माम। अन्नू दादी कहाँ है? दादी कहाँ है? दादी। और दादू कहाँ है? दादू। ओ और नानू कहाँ है? नानू नानू कहाँ है? नानू ये रहे। फुप्पी कहाँ है? फुप्पी फुप्पी कहाँ है?
अब बड़ी पीपी कहाँ है? बड़ी फीफी। अब मम्मा कहाँ है? मम्मा, हाँ मम्मा, मम्मा कहाँ है? मम्मा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रसमलाई भी खा लेते हैं। जब इतना ठूस ठूस के मैं खा रही हूँ तो इसे भी खा ही लेती हूँ। गाइस, वेट लॉस चल रहा था। वेट लॉस की जर्नी के बीच में बकरा ईद आ गई। तो मेरी क्या गलती है? मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो वेट लॉस कर रही थी ना। तो रसमलाई खा लेते हैं। भाभी घर से फ्री होकर अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अम्मी? नानी घर, हमारी अम्मी के मायके नूर अलाई। और भाभी के घर के सामने ही मस्जिद है और मस्जिद का एसी बड़ा गंदा हो रहा है। चलो, भाई और अन्नू ये रहे और ये है भाभी के दुकान जिससे भाभी चुरा चुरा के बिस्किट खाती थी हमारी, उठा उठा के। ठीक है, अब दादी को दोबारा से स्कूटी पे बैठा लेंगे और चलते हैं। गाइस, हमें चलने हैं। आबिद मामू ड्रॉप कर रहे हैं और अन्नू अपने पापा के पास है। अम्मी जी ये रही, मैं ये रही, भाभी जी ये रही। चल हमारा शेरा, ये बब्बर शेरा यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो बब्बर शेरा में बैठ जाते हैं। बैठ जा भाई। अम्मी बैठने जा रही है अपने बब्बर शेरा में। आ जाओ अम्मी, आप बैठो। चलो, बाय कर रहा है गाइस, ये यही रहेगा। कि दो तीन दिन में तो है नहीं। थोड़ी पीछे ले लो पहले। बारिश हो रही है क्या बाहर? नहीं, पीछे ले लो। तो अन्नू यहीं रहना। जाओगे तुम? अन्नू वापस आ चुके हैं अपनी बैक टू द नॉर्मल लाइफ। हवाबाजी करवा रहे। तुझे क्या लग रहा था हवाबाजी करवाएंगे नाना और मामू? हवाबाजी चाहिए। सारी हवाबाजी निकाल देंगे दादा और पापा इकट्ठी। अब हम जा रहे हैं अपने नानी घर। तो भाभी और नानी का घर बहुत पास में है, तो हमारा फ़ायदा हो गया कि हम नानी का घर भी जा सकते हैं। गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं नानी घर से। हमें मिली थी खाला, हमने किया खाला को पिकअप और अब हम खाला को ड्रॉप करेंगे। आज दादी मस्त घूम लिया। आज तो इधर देखो दादी, लो आज तो मस्त घूम लिया खूब। मजा आई गई। अच्छा, चलो निकाल लो फटाफट। चलो फटाफट नहीं निकालना भाई, आराम से निकालना है। क्योंकि तू तो सोई 10-11 बजे तक, तुझे तो कुछ काम है नहीं। क्योंकि मेरा घूमने का मन हो रहा है अभी। तू सड़कों पे घूम ले यार। हाँ, एक सिग्नेचर ब्रिज तक की ड्राइव हो जाए। चुपचाप घर चला। हमें उठ रहा है, सुबह 7 हो रही है, 11 बज रहे हैं, पापा गुस्सा करेंगे। चलो ठीक है। 11 बजे भूखे नंगे घूम रहे सब। गाइस, आ चुके हैं हम अपने घर। हा। हेलो कबाब वाले अंकल, हेलो। अली कबाब कॉर्नर है मेरी गली की दुकान पर और यही मेरी गली है। आज मैंने आपको अपना पूरा एड्रेस दे दिया। आप मेरे घर मीटअप करना चाहते हैं तो आइए, ज़रूर आइए। गाइस देखो, ये मेरे पापा का ऑफिस है, शमा प्रॉपर्टी डीलर। मेरे पापा बिल्डर हैं। हम लोग घर आ चुके हैं। घर वालों ने घर पे आते ही मुझे मेरी औकात दिखा दी कि सामान लेके आइयो गाड़ी से। एक सेकंड, हो गया सामान। चलो तो गाइस, अब हमारे घर में एंट्री हो रही है। मैं तो सिर्फ भाई को बुलाऊंगा। अब हम लोग घर आ चुके हैं और इसी के साथ The next day. तो गाइस, दादी मेरे बालों में तेल डाल रही हैं और दादी मुझे जहाँ मिलती हैं, चाहे गांव में चाहे दिल्ली में, तो मैं दादी से तेल ज़रूर डलवाती हूँ बालों में, क्योंकि दादी मेरी बहुत अच्छी चम्पी करती हैं, एकदम रिलैक्स
पीस माइंड वाली, मज़ा आ जाता है। इसलिए मैं दादी जब भी आती है या मैं गांव पहुंच जाती हूँ तो मैं दादी से बालों में तेल ज़रूर डलवाती हूँ अपने। इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेंगे ज़रूर। तो बस लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस ब्लॉग को। नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।